कि पूरे विश्व के जो मानक देशांतर थे वो 15-15 डिग्री के अंतराल पर स्थापित किए गए। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब 15 डिग्री के अंतराल पर कुछ देशों को अपना मानक देशांतर स्थापित करना पड़ा, तो हो ही नहीं रहा था। तो नहीं हुआ तो फिर उस सम्मेलन में यह व्यवस्था की गई, अगर कोई देश अपना 15 डिग्री के अंतराल पर मानक देशांतर नहीं बना पाता है तो 15 का आधा मतलब कितना, 7.5 डिग्री, तो यहां पर भी अपने मानक देशांतर बना सकता है। अब आपको बात करते हो, किसकी बात करते हो, भारत की। तो भारत से एक तो जैसे 68 के बाद में 15-5 75 गुजरता है वो यहां से, और 15-6 की 90 वो गुजरता है यहां से। तो आपके यहां जो मानक देशांतर हो सकता था वो या तो 75 डिग्री पूर्व हो सकता था, या फिर क्या हो सकता था, 90 डिग्री पूर्व हो सकता था। अब 90 को अगर आप मानते हो तो ये पूरा का पूरा पूर्व पश्चिमी भारत रह गया, और 75 को अगर मानक देशांतर मानते तो पूरा का पूरा ये पूर्वी भारत रह गया। अब अपने तो समस्या होगी ना, तो समस्या हो गई, तो इसके लिए फिर क्या किया गया कि अगर कोई देश 15 डिग्री के अंतराल पर अपना मानक देशांतर नहीं बना पाता है तो कितने के अंतराल पर बनाएगा, 7.5। अब जो 75 है इसमें या तो 7.5 आप जोड़ दें, या फिर 90 में से आप 7.5 घटा दें, और जब आप घटाते हो तो यहां से होकर के इस प्रकार से एक देशांतर गुजरता है जिसका मान कितना आता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यह हल्का सा लगभग मध्य से भारत के गुजरता है। इसी वजह से भारत का जो मानक देशांतर है वो कितना मान लिया गया, 82.5। और ये कब निर्धारित किया गया था, कब माना गया था, ये मान लिया गया था 1906 में। तो भारत का जो मानक देशांतर है वो 1906 में क्या डिसाइड कर दिया गया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निर्धारित कर दिया गया। और यहां पर जब आप बात करते हो तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। सबसे कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। अब 5 राज्यों की जब आप बात करते हो तो देखो यहां जब हम बात करते हैं